नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एग्जामिनेशन की डेट कंफर्म हो चुकी है, अब कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। 26 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है पॉलिटिकल साइंस का। अब गिन के 5-6 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन दीज रिमेनिंग डेज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यही सवाल आ सकते हैं एग्जाम में रिगार्डिंग यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो सभी यूनिट करने तो नहीं, बट एटलीस्ट जो सबसे क्रूशियल यूनिट है। ओके, बाकी सभी यूनिट में तो आप रिवीजन कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू क्रूशियल यूनिट्स इन पॉलिटिकल साइंस जो कि बिल्कुल हिसाब के बाहर जाते हैं, जिसमें पता नहीं चलता कि कहां से क्या सवाल पूछ लिया जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई एक प्रयास किया गया था पहले यूनिट नंबर 7 में, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे कि ये तो पढ़ के ही जाना। अब ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो उसके भी सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कहां से कौन से सवाल आ सकते हैं, किन टॉपिक्स से सवाल आ सकते हैं, सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, सो दैट ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम अपडेट्स यू विल बी गेटिंग एट द फर्स्ट। ओके, सबसे पहले आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ अब जरा स्टार्ट करते हैं हॉट टॉपिक से। ओके, सबसे पहले वन बाय वन। थ्योरेटिकल पार्ट आईआर में अब बहुत कम आता है। ओके, पहले फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह आते थे। ओके, कि लाइक रिगार्डिंग द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट थिंकर्स एंड एवरीथिंग। सो विचारधाराएं और अलग अलग दृष्टिकोण जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध के, रियलिज्म, आइडियलिज्म, ये सब, बट अब इस पे क्वेश्चन कम आते हैं। बट फिर भी इतना तो पढ़ के जाइएगा, ये नहीं कि बिल्कुल सुनने बैठे सन्नाटा की थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ डायनामिक्स पढ़ा। बिकॉज आईआर इज डिवाइड टू 2 पार्ट। ऊपर वाला थ्योरी पार्ट है, उसके बाद डायनामिक्स वाला पार्ट है, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आती है। नाउ सो यहां से आईआर देखिए, कुछ बहुत सिंपल रिवाइज करना है। आईआर की अप्रोचेस 9 अप्रोचेस है, 9 अप्रोचेस, थिंकर का नाम और सेंटर आइडिया, खत्म काम। ओके, हार्डली इट विल टेक 1 आवर। 1 घंटे में ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा बस। कौन सा अप्रोच, कौन सा थिंकर, दे कैन गिव यू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन और एनी स्पेसिफिक सेंट्रल आइडिया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किस विचारधारा को दिखा रहा है, खत्म का। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, आईआर दृष्टिकोण, विचारक। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के इवेंट से अक्सर सवाल आते ही हैं, जिसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ, या फिर आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। सो लाइक दे कैन गिव यू द डिफरेंट ऐसे इंसिडेंट। ओके, या फिर मिखिल गोर्बेचके का राष्ट्रपति बनना यूएसआर का। ओके, या फिर ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। ओके, बेसिकली साम्यवाद को रोकने की नीति। तो ये कब कब क्या क्या घटनाएं हुई, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा कोल्ड वॉर के सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स का। ओके, शीत युद्ध से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक समिट में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ब्रिक्स की समिट कब कब हुई है, समिट नंबर दे देंगे आपको, और उनके जगह, प्लेसेस का नाम, कौन सी समिट कहां हुई है, या फिर बिम्स्टेक की समिट और उनकी प्लेसेस का नाम, या फिर डेट का नाम, किस, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ओके, सो बिम्स्टेक एंड ब्रिक्स की समिट स्पेशली रिकॉल कर लीजिएगा, जितनी भी है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बिम्स्टेक में तो गिन के 6 ही है, ब्रिक्स में थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज अगेन अभी, और वो भी फेमस, जैसे कि फोर्टलेजर डिक्लेरेशन कहा हुआ। अच्छा, ये भी दे सकते हैं कि दे कैन राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ब्रिक्स समिट एंड स्पेशल इनिशिएटिव टेकन ड्यूरिंग दैट। ओके, अलग अलग ब्रिक्स समिट और उसमें कौन से इनिशिएटिव, जैसे कि भाई फोर्टलेजर डिक्लेरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स का एक्सपेंशन, फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहां हुई, तो एनी डिटेल रिगार्डिंग दैट समिट और उसको मैच करने के लिए। ओके, इसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी। ओके, ये बड़ा इनका फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार देते हैं। ओके, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन एवरी टाइम दे आर गिविंग। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, दिस दैट, एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। ओके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख देंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉट रीजनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उनको नाम दे देंगे, बोलेंगे इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, खत्म काम एस्टेब्लिशमेंट के आपसे। तो एक बार बस क्विक रिकॉल करना, कुछ नहीं है, हार्डली आपका 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस बना के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, राइट देम इन क्रोनोलॉजी, मेक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। ओके, याद करने का सिंपल तरीका है, कालक्रम वाले सवाल खुद ही बना लीजिए, वो सवाल पूछे उससे पहले आप खुद सवाल रेडी कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आर्म कंट्रोल ट्रीटीज। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, सो जिसमें SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, लाइक लेट्स से PTBT, CTBT, NPT, जितनी भी ये संधियां हैं, ठीक है, न्यूक्लियर संबंधित संधियां या फिर परमाणु, बेसिकली अलग प्रकार की, जिसमें आर्म कंट्रोल, ओके, हथियारों को रोकने के लिए अगेन बहुत सारी संधियां की गई, स्पेशली हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। तो वो संधियों के नाम INF ट्रीटी है जितनी भी। सो अगेन दे कैन आस्क यू टू अरेंज ऑल, लेट्स से मैच द फॉलोइंग। ओके, तो उन ट्रीटीज को क्रोनोलॉजी में, कालक्रम में, या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, बनते आया है। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट थिंग,
एक और प्यार जागा है एनटीए के मन में डायरेक्टर्स के प्रति। वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे रट्टू तोता बने, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी या डायरेक्टर अरेंज देम इन अ सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन कि तो अब इसमें याद रखना है अगेन यूएन का आ चुका है ऑलरेडी, फिर भी स्टिल आई विल से कि दे हैव गिवन अ मैच द फॉलोइंग एज वेल एज अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। ओके, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के अरेंज द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग टेन्योर के हिसाब से दे रखा है, आगे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो वो याद कर लीजिएगा। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ओके, ये हो गए 4। इसके अलावा बिम्स्टेक अभी के हिसाब से, जो रेलिवेंसी के हिसाब से, और जो पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, बट आई वुड से एटलीस्ट इनका तो पता ही रखेगा। नाउ दिस टाइम देयर इज अ ग्रेट चांस दे विल बी आस्किंग अबाउट IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बिकॉज WTO, UNO के वो पूछ चुके हैं। नाउ दे विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स IMF, वर्ल्ड बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट वन, सारे ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बट फेमस वन। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक लिस्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल। और साथ साथ इन्वायरमेंटल एंड अदर डिजास्टर्स, पर्यावरण या फिर अन्य कोई भी घटनाएं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उनको भी सीक्वेंस में, जैसे कि चेरनोबिल का आपका डिजास्टर है न्यूक्लियर, या फिर फुकुशियामा का बेसिकली न्यूक्लियर डिजास्टर है, या फिर आपका भोपाल गैस त्रासदी है। सो ऑल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल और एनी न्यूक्लियर और अनेक अदर काइंड ऑफ डिजास्टर, मीना माता कन्वेंशन हो गया, ठीक है, सॉरी मीना माता क्राइसिस हो गया। सो दे कैन आस्क यू टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। ओके, उनको कालक्रम में जमाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग। सो दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस वाले, समकालीन समस्या वाले पार्ट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक। ओके, मैं एक एक करके बस आपको बिल्कुल लिस्ट दे रहा हूं कि ये रिवाइज कर लो। अब एग्जाम का टाइम, अब ये तो नहीं है कि मैं यूनिट 5 उठाऊंगा और पहले टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक रिवीजन करूंगा। यूनिट वाइज रिवीजन नहीं करना है, इसे बोलते हैं टारगेटेड, कि जो सवाल बन सकते हैं उसको तुरंत फटाफट एग्जाम से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, जिससे पता है कि हाँ मुझे ये आता है, एग्जाम में आगे तो बन पाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए रिगार्डिंग द स्पेशल, बिकॉज 26 को यू हैव अ एग्जामिनेशन, तो उससे पहले आई हैव डिसाइडेड कि एक बार और आखिरी मैराथन करते हैं कंप्लीट रिवीजन, और इसलिए इसका नाम रखा गया इन्फिनिटी मैराथन। ओके, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी जब तक 10 की 10 यूनिट रिवाइज नहीं होती। ओके, ऑल 10 यूनिट्स का हम फाइनल रिवीजन करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन संडे। ओके, सो 22 तारीख 22 ऑफ जून, 22 जून को हो रहा है आपका, 26 को पेपर है, 22 जून को संडे को शाम को 5 बजे से। ओके, 5 PM वी विल स्टार्ट दिस मैराथन, एंड इट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। हो सकता है 5 घंटे चले, हो सकता है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, डिपेंड करता है अगेन, बट इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ रिवीजन। सो 7 के साथ अगेन, जैसा कि इसका टैग दिख रहा है ना, कि 7 पढ़ेंगे और 7 जीतेंगे। ओके, सो दैट इज अवर टारगेट, कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें आखिरी वक्त में रिवाइज करनी चाहिए। कई बात हो ना कि हम अकेले पढ़ते हैं, याद नहीं हो रही, बहुत सारे फैक्ट है, तो वो साथ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें रिकॉल होंगी जो इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो दैट्स व्हाट गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैराथन ऑन दिस संडे। ओके, संडे ये स्पेशल मैराथन आप सभी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए डिसाइड कर ली गई है। शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगी। टाइमिंग मैंने रखा है कि 5 घंटे की, कि 10 घंटे की, 2 घंटे की, वो डिपेंड करता है जब तक लगेगा कि हाँ मुझे, कि अब फाइनल रिवीजन आप लोगों का हो चुका है एंड यू गाइज आर रेडी टू क्रैक द JRF। ओके, तो एन यू विल बी फ्री। ओके, फाइन, सो सभी लोग पहुंचिएगा जरूर, जितना हो सके जुड़िएगा जरूर, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि दिसंबर के आपके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर 2025 के, तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, बूस्टर कोर्स, एवरीथिंग। ओके, जो भी दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और उसके लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ओके, तो ये योगा डे सेल इज लाइव ऑन राइट नाउ, सो अभी आज और कल, ठीक है, तो आज 20 है और कल 21। ओके, दोनों दिन जो है ये सेल रहेगी। सो जिसको भी लगता है कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन और या फिर आगे का भी, तो अपना एडमिशन अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। ये प्राइजेस भी लिखे हैं और प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक में जाके कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और। इसके बाद आता है इनिशिएटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट बाय यूनाइटेड नेशन। ये भी है महत्वपूर्ण, ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट और लेट्स से हेल्थ और एनीथिंग। ओके, तो वो जो है उसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल वॉर एंड क्राइसिस, अब इसमें करंट एंड ओल्ड, ओके, अभी के वाले भी और ओल्ड वाले भी, जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस है उनको, जैसे कि पहले दिया था कोसोवा वॉर का, दे दिया आपको कोरियन वॉर या फिर वियतनाम वॉर, ऐसे डिफरेंट वॉर्स, एंड दे कैन आस्क यू टू अरेंज देम। अलग अलग युद्ध, छोटे छोटे जो अलग अलग जगह युद्ध हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगान वॉर और दिस वॉर दैट वॉर, या फिर दे कैन आस्क यू, अभी स्पेशली इजराइल गाजा वॉर चल रहा है, तो उनके जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए उनको सीक्वेंस में जमाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी अ पॉसिबल थिंग। तो लाइक इजराइल गाजा वॉर जो है, या फिर इजराइल पैलेस्तीन वॉर, उसके
क्रोनोलॉजी, ओके, उनको कालक्रम में। अगेन इसके लिए वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सिंपली इजराइल पैलेस्तीन डालेंगे यूट्यूब पे, इजराइल पैलेस्तीन और मेरा नाम लिख दीजिएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी बताइए कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है। नाउ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सबमिट मेंबर्स प्लस हेडक्वार्टर प्लस रिलेटेड ट्रीटी, ओके। जो क्षेत्रीय संगठनों को पढ़े तो बस ऐसे पढ़े, क्षेत्रीय संगठन का नाम, कहां कौन से सबमिट हुई, उसके मेंबर्स, हेडक्वार्टर और रिलेटेड ट्रीटी, बस खत्म काम, ओके। इसमें आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। देन मेजर करंट इवेंट्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए इन द करंट अफेयर मैराथन, ओके। रिसेंटली वी हैव टेकन द करंट अफेयर मैराथन, अभी करंट अफेयर मैराथन हुई थी पिछले ही संडे को, आई गेस है ना, हाँ, तो नहीं सॉरी फ्राइडे को। सो मेजर करंट अफेयर्स ये हो चुके हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद ह्यूमन राइट कन्वेंशंस, ओके, ये मानव अधिकार कन्वेंशन जो भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से है वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, रिगार्डिंग द चाइल्ड, रिगार्डिंग द विमेन, रिगार्डिंग द प्रिजनर्स एंड व्हाटएवर, ओके, जितने भी हैं वो सारे। और साथ साथ यूएन पीस कीपिंग मिशन इन क्रोनोलॉजी, दिस इज तो फेवरेट, ओके, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है बेसिकली आपके एनटीए का, तो ये तो डेफिनेटली याद रखना है, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर द हॉट टॉपिक दैट यू मस्ट रिवाइज फ्रॉम यूनिट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू मी, ओके। मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट रिवाइज करके आपको जाना चाहिए। सो ये थे मेरी तरफ से आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आईआर में आप रिवाइज करें, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बाकी आज शाम को मिलते हैं, टुडे यू हैव अ मॉक टेस्ट आल्सो एट 5 PM, सो आज शाम को मॉक टेस्ट रहेगा। बाकी संडे को आपको पता है वी हैव अ इन्फिनिटी मैराथन, ओके। तो शार्प एट 5 PM विल सी ऑन यूट्यूब फॉर द मॉक टेस्ट, ओके। आज शाम को मॉक टेस्ट है आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से, एंड देन संडे को मैराथन, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बिफोर लिविंग द क्लास, डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, एंड डू शेयर विद द फ्रेंड्स, ओके। सभी को शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।